बंगाल और असम में जो हुआ, जिस तरह हिंदुओं का वोट पोलराइज हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल के लोगों ने बता दिया, देश में जो भी सनातन का अपमान करेगा उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। बंगाल और असम के चुनाव के नतीजों की आवाज़ अखिलेश यादव के कानों को भी परेशान कर रही है। आज अखिलेश ने थोड़ी लाइन बदली। अखिलेश आज हनुमान भक्त के रूप में नजर आए। क्योंकि आज बड़ा मंगल है, इसलिए अखिलेश ने ट्विटर पर हनुमान जी का फोटो पोस्ट किया और हनुमान चालीसा के दोहे लिखे। सब सुख रहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट से हनुमान छुड़ावें, मना कर्म वचन ध्यान जो लावें। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज हनुमान जी की विशेष पूजा भी हुई और इसके बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल से यूपी के लोगों को बड़े मंगल की शुभकामनाएं दी गई। यानी अब समाजवादी पार्टी को भी हिंदुओं की भावनाओं की फिक्र होने लगी है। लेकिन यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव बंगाल के नतीजों से घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए अब उन्हें बजरंग बली की भी याद आएगी, महिलाओं के आरक्षण की भी फिक्र होगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बंगाल में जो हाल ममता का हुआ, यूपी में वही हाल अखिलेश का होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना यानी सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का एक संदेश है। और उसमें वो काला दिन देख रहे हैं, उसमें वह पराजय में स्वयं लगता है कि उनकी पराजय हुई है। उनकी पराजय इंतजार करें 2027 में होगी और ममता दीदी और तेजस्वी यादव जी से भी करारी पराजय होगी। लेकिन अभी जो वो बड़बोलापन दिखाते रहते हैं, वो बड़बोलापन न दिखाएं और 2027 का इंतजार करें। उनको भी जनता सैफई भेजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं चाहिए, अपराधियों का राज नहीं चाहिए, माफियाओं का राज नहीं चाहिए। ये जरूर है, श्री अखिलेश यादव जी के लिए काला दिन जो शुरू हुआ है वो 2027 में इससे भी काला काला दिन उनको दिखाई देगा। लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी की नैया डूब चुकी है। सैफई 27 से पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं 27 के बाद तो जनता भेज ही देगी उनको। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष सुनवा देता हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि विरोधी दल मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन कामयाबी तभी मिल सकती है जब इंडिया अलायंस की लीडरशिप अखिलेश यादव को सौंपी जाए। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी हर जगह वोट को डिवाइड करके चुनाव जीत जाती है, लेकिन अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो बीजेपी विरोधी वोट को एकजुट रख सकते हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन की अगुवाई इस वक्त कमजोर हाथों में है। हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। अगर अखिलेश यादव जी की अगुवाई में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे का रोड़ा किया और बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट बट गए आपस में, इसलिए भाजपा जीत गई। हम लोग यहाँ पर ये प्रयास करेंगे कि भाजपा विरोधी वोट में बंटवारा नहीं होने पाए। अखिलेश यादव यूपी में पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बंगाल और असम के चुनाव के नतीजे उनके लिए चेतावनी है। बीजेपी के लिए अगला मुकाबला
उत्तर प्रदेश है, अगला मुकाम उत्तर प्रदेश है, इसलिए अखिलेश यादव को सोच समझ के एक एक कदम रखना पड़ेगा।